नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 16th ऑफ जनवरी। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके ये पीडीएफ नहीं है, बट ये जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको हमारे वेबसाइट में जाके ये सारा चीज़ है वो आप एक्सेस कर पाएँगे। इसलिए आप चले जाइए profitnama.com पे, वहाँ पे जो डेली का जो न्यूज़ है, सारा चीज़ आपको अपडेट दिया रहता है। जैसे आज का जो न्यूज़ है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आज की बहुत ज़्यादा नियर अबाउट 70 हेडलाइन्स है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सो ये सारा चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारे हमारी वेबसाइट में है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है वो देखते हैं और कल आपने देखा था कि भाई निफ्टी ने 22,000 क्रॉस कर लिया तो ऑल टाइम हाई पे अभी मूव कर रहा है। सो बुल्स पिच कैंप एट न्यू हाइट। सो इन द रिमार्केबल ऑब्वियसली बहुत ही रिमार्केबल है, इंडियन इक्विटीज हैव सोल्ड एंड विद द निफ्टी इंडेक्स क्लोजिंग अबव 22,000 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 22,000 जो है वो निफ्टी ने क्रॉस कर दिया। सो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। दैट शोज दैट द मार्केट इज राइट नाउ इन बुल रन, मतलब कंटिन्यू कर रहा है। ऑलरेडी आज जो है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, बट अगेन 22,000 अगर आप ब्रेक इवन कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं, तो अभी जो है बहुत सारे लोग जो है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा हल्का इरोजन होगा, फिर अगेन इट विल मूव अप। सो मार्केट में बहुत पैसा है, लाइक राइट, मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, विच इज़ गुड और बैड, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे मैंने बताया ना कि गुड और बैड कुछ नहीं होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गुड फॉर यू। जैसे अभी अगर आप फ्रेश पोजीशन ओपन अप करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, इट माइट बी नॉट अ वेरी गुड टाइम, बट अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा तो अभी आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो रैली हुआ है, यहाँ पे आईटी कंपनीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। रिसेंटली हमने देखा कि जो रिजल्ट आए हैं, विप्रो का हो गया, इन्फोसिस का हो गया, टीसीएस का हो गया, हर एक जो कंपनी है, आईटी कंपनी है, उसका अलग अलग तरीके से जो है हमें रिजल्ट देखने को मिला है। जैसे अगर हम टीसीएस को देखें, टीसीएस ने बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है, और अगर हम इन्फोसिस को देखें, उसने उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। और महिंद्रा ने भी, या महिंद्रा जो पहले सत्यम था, टेक महिंद्रा जिसको हम बोलते हैं, टेक महिंद्रा ने भी डिसेंट आपका रिटर्न दिया है, और बाकी जो विप्रो है, विप्रो ने भी बहुत अच्छा आपका उछाल हमें देखने को मिला है। सो मार्केट राइट नाउ इट इज रीबाउंडिंग, एंड कुछ बैंक्स हैं, बैंक्स में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट अगेन दूसरे कुछ बैंक्स हैं जहाँ पे आपको नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट इट्स अ मिक्स्ड बैग। ऐसा नहीं कि पूरा इंडस्ट्री जो है वो मतलब एक साथ ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एक ही इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स जो है वो नीचे आ रहे हैं। सो इट शोज दैट लॉट ऑफ मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन एंड लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इन द मार्केट इटसेल्फ। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें गेम खेलना पड़ेगा, बट स्टिल दिस शोज दैट देयर इज अ रोबस्ट ग्रोथ एंड मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में लिक्विडिटी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मॉडेस्ट बजट हाइक लाइकली एज गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टे ऑन फिस्कल ग्लाइड पाथ। सो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है अभी ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, अभी का जो गवर्नमेंट है, उसका लास्ट बजट आपका आने वाला है। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो उनको बजट पेश करना पड़ेगा। तो बजट में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो केयरफुली इसको प्लान करके उसका इन बजट जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं इस अपकमिंग फिस्कल ईयर में। दिस increase anticipated to be around 10% is a strategic move to balance country's need for continued economic growth with the need of फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट का या किसी भी सरकार का फिजिकल डेफिसिट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो दैट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन द स्टेट। दैट शोज दैट इसका इनकम जो है बहुत ही कम है, और जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और खर्चा जब भी ज़्यादा करते हैं तो वो एक इररिस्पॉन्सिबल चीज़ हो जाती है, और यहाँ पे आपको बाहर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठाना पड़ता है, और जब भी आप मार्केट से पैसा उठाते हैं तो उसके एवज में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा, आपका कंट्री का जो करेंसी है वो वीकन होगा, और आपका जो इनकम है, इनकम का एक बहुत ही बड़ा एक अंश आपको जो है इंटरेस्ट के हेतु देना पड़ेगा, जो एक गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए गवर्नमेंट रिसेंटली, हमने 2 दिन पहले जो न्यूज़ पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो नियर अबाउट फाइनेंशियल 25 में बिलो 5% तक वो लेके आना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी
ह्यूज मूव। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितने भी सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही लार्ज स्केल में जो है इन्वेस्ट कर रही है। और गवर्नमेंट जब भी लार्ज स्केल में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस एरिया में पब्लिक यूटिलिटी जब डेवलप होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो फिर लोग जो है वहाँ पे अपना खुद का डेवलपमेंट, यानी प्राइवेट जो कंपनीज हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उस ग्रोथ को लेवरेज करने के लिए, उस ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए। दिस डिसीजन it reflects a thoughtful approach in economic management where growth does not compromise the financial stability। आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि केकेआर कल बोल रहा था कि $10 बिलियन डाल रहे हैं, मतलब घोड़ा जो है यहाँ पे एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से इंडिया में पैसा डालना चाहता है। पर वो पैसा इंडिया में क्यों ला रहा है? घोड़ा इंडिया में पैसा क्यों डाल रहा है? पैसा इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए, उसको देश से कोई लगाव नहीं है। कोई भी जो धंधे वाला होता है, उस लेवल का जो बड़े लेवल का धंधे वाला होता है, उसको देश से कोई मतलब नहीं होता है। उसको मतलब होता है प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है? उसको प्रॉफिट से मतलब होता है। तो केकेआर अगर इंडिया में $10 बिलियन लगा रहा है, उसका मतलब ये है कि वो देख रहा है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। सो इसलिए अभी अगर वो घोड़ा अगर यहाँ पे पैसा लगाता है, एफपीआई के माध्यम से लगाए या एफडीआई के माध्यम से लगाए, और इस जगह पे अगर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया में नहीं है, आपका करेंसी का वैल्यू जो है पाकिस्तान में, जैसे आपने देखा कि करेंसी का वैल्यू जो है वो गिर रहा है। वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल का दाम आई थिंक 300 या ₹350 दाम है, और उसका जो एक्सचेंज रेट है विद डॉलर हैज़ फॉलन सिग्निफिकेंटली, जो इंडिया में आप नहीं चाहते। ऑलरेडी हमारा जो रुपी है वो स्ट्रगल कर रहा है अराउंड ₹82 या ₹83 के अराउंड में स्ट्रगल कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड थिंग। क्योंकि जब भी आपका एक्सचेंज रेट जब शुरू हुआ था, ₹1 वाज इक्वल टू आई थिंक $1, और वहाँ पे अभी देखिए कि किस तरीके से नीचे की तरफ गिरा है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, बिकॉज़ हमारा ज़्यादातर जो एनर्जी है वो इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट के ऊपर जब भी आप डिपेंड करते हैं, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता है। और जब भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो फिर आपका जो वैल्यू है, करेंसी का जो वैल्यू है वो कम होता है, और फिर आपको डॉलर ज़्यादा परचेज करना पड़ता है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है, 2-3 टर्म्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? कल श्रीषा जी ने आंसर दिया था, सो आई कांग्रेचुलेट हर। एंड ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। एंगेज कीजिए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। चलिए अगली न्यूज़ में हम बढ़ते हैं। उड़ान वैल्यूएशन डाइव्स टू $1.8 बिलियन इन राउंड। तो अभी जितने भी सारे बड़े-बड़े कंपनीज हैं, B2B ई कॉमर्स कंपनीज हैं, बाइजू है, बाइजू $22 बिलियन से आपका $1 बिलियन तक आ चुका है, विच इज़ अ ह्यूज शॉट इन द आर्म। बट जैसे मैंने कल बताया था, जब तक बायजूस के पास आकाश है, बायजू का कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ टेंशन नहीं है बायजू को। सो उसी का न्यूज़ एक आया है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उड़ान का जो वैल्यूएशन है उसका आपका $1.8 बिलियन, ओके। सो भाई दिक्कत है लॉजिस्टिक्स में, जब भी आप बहुत ज़्यादा पैसा डाल के आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो उड़ान जो है इट इज़ काइंड ऑफ फेसिंग रियल ट्रबल। सो देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और डीओटी ने बताया कि नो प्रोग्रेस मेड इन बीआई फंडिंग टॉक्स विद यूएसडीएफसी। सो डीएफसी का मतलब, यूएसडीएफसी का मतलब होता है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो बीआई जो है, एमआई नहीं, बीआई जो है वो आपका पैसा उठाना चाहता है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट बीआई अभी तक सर्वाइव कर रहा है और गवर्नमेंट ने उसको अभी तक टेक ओवर नहीं किया। बट आपको समझना पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ बीआई का जो प्रमोटर है, मेजॉरिटी ओनर इज द गवर्नमेंट। तो कभी भी ये कंपनी जो है फेलियर अगर हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस कंपनी को फिर गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर कर लेगी, बैंकरप्ट ये डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बीएसएनएल के साथ मर्जर करके टाटा यानी टीसीएस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। फिर टाटा जो है इसका बैकएंड का काम संभालेगी, और उसके बाद इसको जो है बोल सकते हैं कि बीएसएनएल विल बी ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट विल बी एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट्स टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स। चलो मूव करते हैं। अगला न्यूज़ है एआईएफ डिक्टेट आरबीआई में एक्सटेंड डेडलाइन फॉर बैंक्स एंड डीएफआई। सो आरबीआई जो है वो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सम लीवे टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रिलेटेड टू द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक्सपोजर। दिस मूव्स देख सकते हैं, कंप्लायंस की बात होती है। सो कंप्लायंस में जो है एआईएफ, जो जितने भी सारे एनबीएफसी होते हैं वो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अपना एआईएफ लॉन्च करते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसके माध्यम से बहुत सारे इंडिविजुअल्स आके इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसे को ये दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके वहाँ से रिटर्न उठाने की कोशिश करते हैं। पीएसबी टू स्टेप अप प्लेज शेयर स्क्रूटिनी। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि भाई आपके जितने भी कंपनीज है वो प्लेज करते हैं, शेयर को प्लेज करते हैं, उसके बेसिस पे वो मतलब शेयर्स को प्लेज करके जब भी आप पैसा उठाते हैं एज अ कोलैटरल, उसको हम कहते हैं प्लेज शेयर।
तो जब भी आपका बहुत ज़्यादा प्लेज शेयर हो जाता है, फिर अगर आप उसको पैसा पे बैक नहीं कर पाते हैं, तो फिर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर या सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक के पास वो अगर उस कोलैटरल को रिडीम करते हैं और उसको अगर सेल करने जाते हैं, सो इट्स अ लूज़-लूज़ सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट फॉर द प्रमोटर्स, जो अपना प्लेज शेयर जो है वो प्लेज कर रहे हैं और वहाँ से मोटा पैसा उठा के निकल जा रहे हैं। सो इस जगह पे स्क्रूटिनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करना, कंपनी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, किस तरीके से वो ग्रो करेगा, किस तरीके से पे बैक करेगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस जगह पे ही आपका पीएसबी को पुश किया जा रहा है कि भई आप थोड़ा-सा उसको चेक कीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन इंडियन रियल्टी इंक्रीजेस। तो हमारे जो कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आपका रियल्टी में पैसा नहीं डाल रहे, बट अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर शोइंग कॉन्फिडेंस इन इंडियाज रियल्टी जो सेगमेंट है, यानी रियल एस्टेट सेगमेंट में वो पैसा डाल रहे हैं। सो किस जगह पे डाल रहे हैं, कमर्शियल में डाल रहे हैं, आपका रिटेल में डाल रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज इस जगह पे उस तरीके से क्लियरली कुछ बताया नहीं गया है। बट अगेन जैसे मैंने बताया कि रियल्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड so Hyundai to spend 7,000 crore to fix GM's mothballed India plan. So GM already left India in the year of तो जीएम ने जो है आपका 2017 में दिसंबर 31 2017 में आपका इंडिया का जो मार्केट है वो एग्जिट कर दिया था। इंडिया में वो नहीं बेचती थी और 2021 में जो यहाँ पे उनका प्लांट था वहाँ पे उसने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया। उसके बाद आपने देखा था कि केसेस चल रहे हैं, फिर वहाँ पे ट्रेड यूनियन ने बताया कि भाई हमें पैसा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। तो इस जगह पे हुंडई ने जो है वो 7,000 करोड़ नियर अबाउट $1 बिलियन या $900 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगी। और इस जगह पे ये जो प्लांट है इसको वो टेक ओवर करके अपना जो पोजीशन है, क्योंकि हुंडई के अंदर जो है 2-3 ब्रांड वो ऑपरेट करती है। हुंडई हो गया, फिर किया हो गया, किया इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हुंडई। और वो 2 ब्रांड के माध्यम से इंडिया में माल जो है बेच रही है, यानी गाड़ी बेच रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट शेयर उन्होंने करके रखा हुआ है और डिमांड भी बहुत अच्छा है। बोइंग ओपन्स वेयरहाउसिंग यूनिट इन यूपी फॉर पार्ट सप्लाई व्हिच इज़ वेरी गुड। और इस जगह पे ये जो है 36,000 स्क्वायर फुट का एक वेयर हाउस खोल रहे हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश में। और इंडिया में असेंबली का काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि इंडिया इज़ मोर ऑफ अ असेंबली लाइन रादर देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो मेड इन इंडिया जब भी आप देखते हैं वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि वो असेंबल हो रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। सो मेड इन इंडिया कैन बी बोथ असेंबल्ड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और इस जगह पे अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अब वादा जो है 40,000 करोड़ जो है 6 गीगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में डालने वाला है। और कौन से स्टेट में जाएगा? यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ गुजरात। गुजरात में ही सब कुछ जा रहा है। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? दिस इन्वेस्टमेंट इज डेडिकेटेड टू डेवलपिंग 6,000 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। गवर्नमेंट ने अपना रूल अमेंड किया है और ये कैप्टिव प्रोजेक्ट्स का जो होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रांसमिशन लाइसेंस एंड इट हैज़ गिवन एग्जम्पशंस। सो इसने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड कैप्टिव पावर जनरेटर्स एंड कंज्यूमर्स विद अ मिनिमम लोड ऑफ 25 किलोवाट from the requirement of obtaining transmission license. This applies to interstate transmission and storage systems that establish, operate and maintain dedicated transmission line. So देख लीजिएगा पावर सेगमेंट में this is something exemption अगर दिया जा रहा है तो यहाँ पे प्रमोशन भी होगा। इस सेगमेंट में ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट और कॉमर्स आपको देखने को मिल सकता है। पैसेंजर ने एक थप्पड़ मारा था इंडिगो के पायलट को। पायलट को मार के आप क्या कर सकते हो? वो क्या करेगा बंदा? तो यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है बंदे को। क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, पर आप ऐसा हरकत कभी मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। सो कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा 10 लाख करोड़ जो है मार्केट से उठाया 2023 में। सो है पैसा है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत भयानक है, भयानक लेवल की लिक्विडिटी है। PNGRB Petroleum and Natural Gas Regulatory Board has recently received 20 bids for 6 city gas distribution in northeastern states and Jammu Kashmir. Piped gas supply और वो भी नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर itself is a very concerning thing because नॉर्थ ईस्ट में तो एक तो है कि आपका मिलिटेंसी का इशू है, फिर आपका जोग्राफिकल इशू है। जम्मू एंड कश्मीर इट्स वेल नोन फॉर उसका हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी, क्योंकि गैस पाइपलाइन को अगर उड़ा देते हैं तो फिर आपको पता है कि किस तरीके से आप डैमेज कर सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को। पब्लिक को अगर आपको डैमेज करना है तो वो आप कर सकते हैं। सो इस जगह पे डेफिनेटली जैसे दिल्ली में IGL का इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आपका पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं PNG, सो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। बट दिल्ली क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम देना हो सकता है, बट अंजाम देना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो उसी जगह पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर करते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उतना नहीं है,
सो दैट इज समथिंग विच वी शुड लुक इनटू। बट अगेन अगर इस जगह पे किया जा रहा है सो सेंट्रल में ही, अपना सेंट्रलाइज लोकेशन में ही किया जाएगा या कैपिटल सिटीज में ही किया जाएगा, सो दैट इज अ वेरी वेलकम मूव। सो इस जगह पे थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। सीसीआई ने आपका जो एसएसआई का जो स्टेक है इन मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस उसको गो थ्रू दे दिया है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक जो है या एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 10% नियर अबाउट 9% ग्रो हुआ है टू 152 मिलियन इन 2023। सो ग्रोथ हुआ है, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, उस तरीके से ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री इज बिकमिंग मोनोपोली, डुओपोली बिजनेस है। इंडिगो है और फिर एयर इंडिया है, तीसरे नंबर पे स्पाइसजेट है। और यहाँ पे जो प्राइस कैप है, जैसे कोविड के पहले जो प्राइस था, अभी जो प्राइस है आप देखोगे क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो गया, बट आपका एयर फेयर जो है वो कम नहीं हुआ है। सुविधाएं भी उस तरीके से नहीं मिल रही, बट अगेन वी नीड टू लुक इनटू इट एंड एक सैचुरेशन पॉइंट हम देख सकते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, बट उस तरीके से जो ग्रोथ होना चाहिए वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, क्रिएटिंग एयरपोर्ट एंड ऑल, बट स्टिल डेवलपमेंट अगर मतलब अगर आप अच्छे कॉस्ट पे, अफोर्डेबल कॉस्ट पे नहीं प्रोवाइड करते हैं इंडियन कंज्यूमर को, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। यूपी रेरा का न्यूज़ आ चुका है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रेरा का मतलब होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर एक स्टेट का रेरा होता है। रेरा मतलब अगर आप रेरा के अंदर अप्लाई करते हैं या जो भी प्रॉपर्टी परचेज करें वो रेरा के अंदर अगर रजिस्टर्ड होता है, तो फिर वहाँ पे आपको कुछ अश्योरिटी मिलती है कि भाई ये जो है फर्जी नहीं है या इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है। जियो फाइनेंस का जो प्रॉफिट 8 गुना बढ़ चुका है, 70 करोड़ आपका रीच कर चुका है दिसंबर क्वार्टर में, अच्छी बात है। फॉर्मर महिंद्रा पी यानी प्राइवेट इक्विटी यूनिट के जो हेड है पराग शाह, उन्होंने अपना फंड शुरू कर दिया है। वहाँ पे भी एंकर इन्वेस्टर जो है वो आनंद महिंद्रा ही हैं, सो विच इज़ अ वेरी वेलकम मूव। आरईसी सोलर ने आपका जो नॉर्वे का वेंचर था वहाँ पे वो निकल चुके हैं और एलकेम को स्टेक बेच दिया है $22 मिलियन में। $22 मिलियन इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट फॉर एटलीस्ट रिलायंस, सो देख सकते हैं। वाओ मोमो 350 करोड़ उठाना चाहता है। वाओ मोमो जो है आपका कोलकाता बेस्ड आपका चेन कंपनी है, फ्रेंचाइज चेन कंपनी है, और ये 350 करोड़ ये उठा रहे हैं। और हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि और सोवरेन वेल्थ फंड से ही उठा रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग डील। सोवरेन वेल्थ फंड से अगर आप उठा रहे हैं, दैट शोज दैट यू हैव अ मैच्योर बिजनेस विद यू। एंड इसके बाद जो है आप सीरीज ए, सीरीज सी, यहाँ पे कोई सीरीज तो नहीं दिया हुआ है, बट सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी के बाद जो है आप डायरेक्ट आईपीओ की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे वाओ मोमो इटसेल्फ इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल जैसे जुबिलेंट फूड्स हैं, जैसे दूसरे ब्रांड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे फ्रेंचाइजीज होते हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, उस तरीके से अगर आप क्लब करके चलते हैं सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सेल। बिकॉज अगर एक ही ब्रांड के ऊपर अगर आप डिपेंड करके आईपीओ में आते हैं सो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रेज दैट मनी एंड बी स्टेबल। एसएनपी ने बोला है कि भाई वेदांता का जो आउटलुक है वो बहुत अच्छा है, स्टेबल है। पहले क्या था ट्रिपल सी था, अभी या क्वाइट सैड तो। Oil India to capture CO2 emissions from Rajasthan nat gas field stored in dry wells, देख सकते हैं। ओयो वाले भाई लोग जो हैं वो आपका स्पिरिचुअल जगह पे अपना हॉस्पिटैलिटी चेन जो है वो 400 प्रॉपर्टीज वो लॉन्च करेंगे इन मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस इन इंडिया। सो टेम्पल इकोनॉमी इज इन द ऑन दी हाई। जैसे बोइंग का आपका जो है यूएस में आपने देखा था, अलास्का एयरलाइन जो है, एयर अलास्का समथिंग है, वहाँ पे जो है फ्लाइट गई, टेक ऑफ किया, उसका दरवाजा खुल के गिर गया। सो दिस इज एक्चुअली क्रेजी। और ऐसे भी नहीं था कि वो पुराना जेट है, नया नया जेट था, वो पूरे फ्लीट को जो है डाउन कर दिया इन लोगों ने। सो दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली क्रेजी, और वो भी यूएस में हो रहा है। प्रॉस्परिंग मिडिल क्लास टू ड्राइव गोल्ड कंजम्पशन इन इंडिया। सो गोल्ड कंजम्पशन ऑल टाइम हाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्राइस भी बहुत हाई है। सो गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट, बट प्राइस जो है एक्सट्रीमली ऑल टाइम हाई है। सो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट वेरी सेफ। यहाँ पे इवन अगर आप सिल्वर को भी कंसिडर करना चाहते हैं, सिल्वर भी एक्सट्रीमली हाई पॉइंट पे है। तो मतलब पहले 40,000 रुपये किलो था, अभी 80-70 76,000 रुपीज़ किलो आ चुका है। सो दिस इज वेरी वेरी क्रेजी। नीवा बुपा आईपीओ के माध्यम से 3,000 करोड़ रेज करना चाहता है। इंश्योरेंस सेगमेंट में और क्लियर आ रहे हैं ओपन मार्केट में, विच इज अ वेलकम मूव। बट नीवा बुपा इज वन ऑफ द कंपनीज, पहले मैक्स बुपा था, अभी वो नीवा बुपा हो चुका है। चलिए मूव करते हैं। ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल के जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने 621 करोड़ का जोमेटो का जो शेयर था वो ब्लॉक डील में बेच दिया है। एंड ये बहुत अच्छी बात है। किसने खरीदा है? सोसाइटी जनरली, ये आपका आई थिंक स्विट्जरलैंड या फ्रांस का है। सिटी ग्रुप अमेरिका का है। मुर्गन स्टैनली आपका यूएस का है। गोल्डमैन सैक्स भी यूएस का है। और इन्होंने परचेज किसके माध्यम से किया है? ये सारे जो है आपका होल्डिंग कंपनी होती है, मॉरिशियस, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मॉरिशियस।
मतलब इससे कुछ उतना ज़्यादा आपका डिफ़िकल्टी कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे इनका जो टारगेट था उन्होंने टारगेट फुलफ़िल करके वो निकल के बेच के निकल के चल गए। चलो यहाँ पे इससे ये एडवांटेज होगा, ये बाकी लोग जाइए पंप करेंगे स्टॉक को और फिर उसके बाद इसको आस्ते-आस्ते इरोड करना शुरू करेंगे। एचडीएफसी बैंक $500 मिलियन एमयूएफजी से उठा रहा है। एमयूएफजी आप ये एक ट्रेंड देखोगे कि जापानीज़ सेक्टर से या जापानीज़ बैंक से जो है बहुत ज़्यादा पैसा उठाया जा रहा है, येन बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया जा रहा है। सो येन जो है डेफिनेटली देयर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, और वहाँ पे जितने भी सारे बैंक्स हैं वो वहाँ से पैसा उठा रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर गिविंग रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देयर, एंड बिकॉज जापान हैज़ अ डिफ्लेटिंग इकोनॉमी, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं होता, वहाँ पे डिफ्लेशन होता है। सो दे वुड बी लुकिंग टू गेट सम काइंड ऑफ गुड रिटर्न्स कंपेयर टू द अमेरिकन मार्केट। सो डाइवर्सिफाई आपको करना ही पड़ेगा, वही आपका किया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। चलो मूव करते हैं। आईटी स्टॉक्स एडवांस, विप्रो, एचसीएल, शाइन, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। 48,000 करोड़ का जो है इंडिया इंक यानी जितने भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी उन्होंने बाईबैक किया है 2023 में। ज़्यादातर आपका आईटी में देखने को मिलेगा। बजाज ऑटो ने भी आपका एक बाईबैक डिक्लेयर किया था 2 साल पहले 4,000 करोड़ का। लोकल फंड के जो है, लोकल फंड्स शेयर इन इंस्टीट्यूशनल एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट राइजेस टू 20%, व्हिच इज गुड। चलो मूव करते हैं। ट्रेडर्स कवर शॉर्ट पोजीशन इन पॉलीकैब एंड शेयर, अभी तो शॉर्टिंग शुरू हो जाएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई पॉलीकैब के साथ। 20% गिरा, 7% जम मारा है, तो अभी अगर आपको गेम खेलना है सो इट माइट बी अ गुड पोजीशन और गुड टाइम टू लुक इनटू इट। चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ में। मारुति, टाटा, हुंडई और रेनॉल्ट। रेनॉल्ट इज अ वेरी शॉकर। रेनॉल्ट इज अ शॉकर क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट रूरल सेल्स इन 2023। मारुति तो करेगा, हुंडई भी एक शॉकर है और टाटा मोटर्स तो करेगा ही, बट रेनॉल्ट अगर यहाँ पे कर पा रहा है और हुंडई कर पा रहा है, सो हुंडई इज प्राइमरली मेड फॉर, हुंडई की छोटे छोटे गाड़ी ठीक है, किया का जो है, किया इज मेड फॉर अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। हुंडई इज सेंट्रो और फिर ग्रैंड, i10, i20 नियोस, ये सारे जो है वो आपका रूरल मार्केट में अच्छा सेल होता है। मारुति तो सेल होता ही होता है, टाटा का भी सेल होता है, और रेनॉल्ट का क्विड उसने बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई होप ये लोग डस्टर भी लॉन्च करेंगे, सो इट विल वर्क फाइन। गूगल का एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यू है वो 12.5% ग्रो हुआ है, विच इज समथिंग विच यू नीड टू लुक इनटू। सम दैट शोज दैट पीपल आर मूविंग मोर टुवर्ड्स ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। डीजीसीए ने बोला है कि भाई अगर आपका एयरलाइन को बोला है कि भाई फ्लाइट को कैंसिल कर दो अगर 3 घंटे से ज़्यादा आपका डिले है। ट्रेड डेफिसिट इन दिसंबर श्रिंक्स एज एक्सपोर्ट इंच अप। वेरी पॉजिटिव स्टफ। होलसेल इन्फ्लेशन देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, एंड मतलब छोटे-छोटे न्यूज़ है, बट यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाइए, सारा चीज़ जो है मैंने आपको बताया हुआ है। आकाश इंस्टीट्यूट का जो प्रॉफिट है वो 82% राइज़ हुआ है इन फर्स्ट ईयर्स अंडर बायजूस ओनरशिप। सो जैसे मैंने बताया कि बायजू के पास जब तक आकाश है, आकाश को कुछ नहीं होगा। मतलब बायजू को कुछ नहीं होगा। सो व्हिच इज़ वेरी गुड, एंड अभी यहाँ पे यही कोशिश होना चाहिए कि बायजू समहाउ आकाश को आईपीओ तक पुश करे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो बड़ा प्लेयर है एलन है, फिर दूसरे जो कोटा बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, और आकाश को इन्होंने अग्रवाल फैमिली से परचेज़ किया था। सो वी नीड टू लुक इनटू, क्योंकि एडटेक इटसेल्फ इज़ सफरिंग अ लॉट, और वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आपको कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ-साथ हमारे वेबसाइट को विजिट करें। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरीके की न्यूज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, और कमेंट कीजिए, कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है या फीडबैक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ कल, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।